प्लेग शब्द जहां पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों? टू अपीस और पीस समथिंग। बाउंस होती है ना जो बॉल, वो प्लेसिड पिच पे नहीं होती है। तो प्लेसिड मतलब जो शांत पिच। तो दो शब्द और याद रखना जो आपको कंफ्यूजिंग वर्ब में कंफ्यूज किया जा सकता है। पूछो कि भाई प्लेकेट का नाउन क्या बनेगा? दैट इज एक्चुअली प्लेकेशन। आप बोल सकते हो अडिग व्यक्ति, जिद्दी, स्टबॉर्न, जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, परवर्स, जिद्दी, नॉट इंटरेस्ट, नॉट एक्चुअली एक्साइटेड। वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी के इंग्लिश। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर एक्चुअली गुड। पीआरएस मेथड से वोकेब को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। दिस इज़ एक्चुअली ट्रस्ट मी 13th वीडियो ऑफ वोकेबलरी। वीडियो के एंड तक बने रहें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी तक 12 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, अलग अलग रूट वर्ड के ऊपर। अगर आप में से कोई बच्चा नया है जो इस चैनल पर जुड़ना चाहता है, जो वोकेब को इम्प्रूव करना चाहता है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेबलरी से आप शुरुआत करें। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेबलरी से आप शुरुआत करें, जहाँ पे आपको समझ में आएगा वोकेब के किन किन सेक्शन से आपसे एग्जाम में वोकेब पूछी जाती है, राइट। अभी तक 12 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज एक नए रूट वर्ड के साथ आया हूँ दोस्तों। ट्रस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। और इनका रूट वर्ड से सीखने का सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो किस में होता है दोस्तों? 3 चीज़ों में होता है, साइनो एंटो, स्पेलिंग एरर एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगेन आई वुड रिपीट, साइनो एंटो, स्पेलिंग एरर एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इनका वेटेज होता है, राइट। चलिए आज एक नए रूट वर्ड के साथ आए हैं दोस्तों। ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। और आज का एक नया रूट वर्ड है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली प्लैक। PLAC। प्लैक शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे दोस्तों, जनरली ये प्रीफिक्स के तौर पे काम करता है। किसी भी शब्द की शुरुआत में आपको मिलेगा, सेंटर में भी मिल सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन इसका अर्थ समझो। प्लेग शब्द जहां पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों? टू अपीस और पीस समथिंग। टू अपीस और पीस संबंध और समथिंग, किसी चीज़ या किसी इंसान को खुश करने या शांत करने से होता है, राइट। किसी इंसान को खुश करने या शांत करने से होता है प्लेग का मतलब। तो देखते हैं प्लेग शब्द से बनने वाला सबसे पहला शब्द बहुत कॉमन है, आप लोग यूज़ भी करते होंगे, दैट इज एक्चुअली प्लेकेट। पहला शब्द क्या दोस्तों आपका? प्लेकेट। प्लेकेट आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है ना। प्लेकेट आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शांत करना। आई डोंट वांट टू प्लेकेट यू, मैं तुम्हें शांत नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज टू प्लेकेट यू, यह है तुम्हें शांत करने के लिए। तो प्लेकेट कोई बहुत मतलब किसी चीज़ को अपीस करना, टू अपीस समवन, टू मोलिफाई समवन, ठीक है ना। टू अपीस समवन, टू मोलिफाई समवन इज कॉल्ड व्हाट? प्लेकेट। किसी चीज़ किसी इंसान को शांत करना या खुश करने से होता प्लेकेट से। वर्ब होती है, वर्ब की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्लेकेट का नाउन क्या बनेगा, दैट इज एक्चुअली प्लेकेशन। क्या बन जाएगा दोस्तों इसका नाउन? प्लेकेशन। नाउन क्या बन जाएगा इसका? प्लेकेशन। और अगर मान लो इसका आपको एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव 2 तरीके से बनता है, एक तो प्लेकेटिव बन जाएगा और प्लेकेटरी। प्लेकेटिव और प्लेकेटरी, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट। अगर मान लो आपको उसका एडवर्ब बनाना है, तो प्लेकेटिंगली इस तरीके से इसका एडवर्ब हो जाएगा, मतलब शांत रूप से, ठीक है ना। तो प्लेकेटिंगली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, अपना एडवर्ब हो जाएगा। देखो एक शब्द से आप 5 शब्द मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो प्लेकेट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द प्लेक रूट वर्ड से है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली प्लेसिड। प्लेसिड आपका नाउन होता है। प्लेसिड क्या होता है? नाउन होता है जिसका मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत, एकदम साइलेंट, नॉट इंटरेस्ट, नॉट एक्चुअली एक्साइटेड। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, एकदम शांत हो, कोई भी उसमें कोई मूवमेंट ना हो, वो होती है प्लेसिड। कई बार हम लोग क्रिकेट मैच में सुनते हैं भाई ये पिच तो क्या है? प्लेसिड है। ये पिच जो है वो क्या है? प्लेसिड पिच है। आप तो बॉल उछाल नहीं मारेगी, एकदम शांत पिच है, बॉल उछाल मारने वाली नहीं है। तो बाउंस होती है ना जो बॉल, वो प्लेसिड पिच पे नहीं होती है। तो प्लेसिड मतलब एकदम शांत पिच। तो प्लेसिड का मतलब होता है शांत। क्या होता है दोस्तों? शांत। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द है दोस्तों इस रूट वर्ड से, देखिए कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट वैसे आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लेसेंट आपका एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन को ही बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेसेंट। ऐसा व्यक्ति जो खुद की उन्नति, खुद के अचीवमेंट से क्या हो, संतुष्ट हो अपने आप में, किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो, ऐसा व्यक्ति होता है कॉम्प्लेसेंट, राइट। इफ़ यू गॉट अ सक्सेस and now what you are feeling actually complacent, you are feeling complacence and you are complacent।
तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आत्मसंतुष्ट फील हो रहा है, और आप क्या हो, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हो। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें, कॉम्प्लिसेंटली, ये एडवर्ब हो जाएगा। कॉम्प्लिसेंट का एडवर्ब क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लिसेंटली। और दो शब्द और याद रखना जो आपको कंफ्यूजिंग वर्ब में कंफ्यूज किया जा सकता है। एक होता है कॉम्प्लेसेंट, COMPLASENT। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बिनती या मेहरबान, मेहरबान को ही बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेसेंट देना, राइट। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लिसेंट, ये कॉम्प्लिसेंट होता है मेहरबान, और कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के एक प्रकार से तारीफ या प्रशंसा को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं मत होना दोस्तों। कॉम्प्लेसेंट संतुष्ट व्यक्ति होता है, और कॉम्प्लेसेंट एक प्रकार से मेहरबान बोल सकते हो आप, राइट। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ या प्रशंसा, राइट, ये नाउन है। और एक और शब्द याद रखना, कंप्लेन। कंप्लेन आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शिकायत करना, नाउन की तरफ इस्तेमाल कर सकते हो शिकायत, राइट। तो ये शब्द और कुछ आपको याद रखना रख सकते हो, राइट। चलो मूव टू द नेक्स्ट वन, और इसी रूट वर्ड से अगला शब्द है सो प्लेकेबल। कौन सा शब्द है, प्लेकेबल। प्लेग का मतलब आप सभी जानते हो, जिसका मतलब होता है एक प्रकार से किसी को शांत करना या अपीज करने से। और एबल मतलब योग्य, जिसको शांत किया जा सके। वन हु कैन बी एक्चुअली अपीज्ड, वन हु कैन बी अपीज्ड, जिसको खुश किया जा सके, शांत किया जा सकते, वो व्यक्ति होता है प्लेकेबल। ये एडजेक्टिव होता है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल। टू अपीज समवन मतलब द वन हु कैन बी अपीज्ड, ऐसा समझो, द वन हु कैन बी अपीज्ड, जिसको शांत किया जाए। अब जिसको शांत किया जाए, जो शांत हो जाए, तो वो व्यक्ति किस प्रकार हो जाएगा, एक प्रकार से उदार हो जाएगा, क्षमाशील व्यक्ति हो जाएगा, राइट। तो प्लेकेबल एक प्रकार से उदार या क्षमाशील व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला शब्द है इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली इम्प्लेकेबल। अभी प्लेकेबल पढ़ा हम लोगों ने, अब इसका एकदम उल्टा, इम्प्लेकेबल। इम मतलब नहीं, प्लेक मतलब शांत या खुश करना, और एबल मतलब जिस व्यक्ति को आप शांत नहीं कर सकते हो, जो शांत नहीं किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा। अरे भाई, जब किसी व्यक्ति को आप शांत नहीं कर सकते हो, खुश नहीं कर सकते हो, मना नहीं सकते हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अड़िग होगा, है ना। बोलते ना थोड़ा सा खड़ूस टाइप, इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल आप बोल सकते हो अड़िग व्यक्ति, जिद्दी। एक और इसका हिंदी आप ऐसे आ सकते हो, जिद्दी। इम्प्लेकेबल मतलब जिसको आप बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हो, बिल्कुल भी मना नहीं सकते हो, ऐसा व्यक्ति होता है इम्प्लेकेबल, राइट। तो इम्प्लेकेबल से याद रखना जिद्दी, अड़िग। जैसे इसके कुछ सिनोनिम्स ऐसे याद रख सकते हो, स्टबर्न, जिद्दी। स्टबर्न जिसको आप मना नहीं सकते हो। ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट भी क्या होता है, जिद्दी, जिसको आप मना नहीं सकते हो। परवर्स, जिद्दी, जिसको आप मना नहीं सकते हो। आई होप कि इम्प्लेकेबल आपको समझ में आया हुआ है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल, एडजेक्टिव, राइट। मूव टू द नेक्स्ट वन, और लास्ट शब्द इसी रूट वर्ड से दोस्तों, प्लेसिबो। लास्ट शब्द है प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है टू अपीज समवन साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली किसी को खुश करना ही क्या कहलाता है, प्लेसिबो होता है ना। प्लेसिबो इफेक्ट हो रहा भैया, क्या हो रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट। देखो साइकोलॉजिकली खुश करने का मतलब क्या है, कोई बंदा अगर बीमारी से पीड़ित है और उसको सिर्फ एक ही भ्रम है, एक ही उसके पास इल्यूजन है कि भैया वो डॉक्टर के पास जाएगा तभी उसको उसका कल्याण होगा, या तभी उसको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो कई बार डॉक्टर समझ सकता है भैया दिमागी रूप से क्या है, पीड़ित है, तो डॉक्टर उसको दवाई गोली नहीं देता है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें उसको दे देता है कि उसको साइकोलॉजिकल लगने लगे कि नहीं यार, मुझे गोली दवा दी गई, अब मैं एक प्रकार से ठीक हो सकता हूँ। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उनको एक प्रकार से क्या होता है, ये भ्रम होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो उस बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार साइकोलॉजिकली किसी को ट्रीट करना ही कहलाता है प्लेसिबो। क्या कहलाता है दोस्तों, प्लेसिबो। आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे। लेट मी क्विक रिवाइज यू। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों प्लेकेट, वर्ब होती है शांत करना, खुश करना। उसके बाद में प्लेसिड, शांत, ठीक है ना। कॉम्प्लेसेंट आपको पता सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति को ही बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। उसके बाद में हम लोगों ने प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल और प्लेसिबो, इन तमाम प्रकार के शब्दों पर चर्चा की है। आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस वर्ड्स यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने इन तमाम प्रकार के शब्दों को ध्यान से देखा है तो आई होप कि इन क्वेश्चन के आंसर देने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्विज है आपके लिए दोस्तों, राइट। आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।